हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो हमने लास्ट जान लिया था कि किस तरीके से पानीपत के फर्स्ट बैटल में मुग़ल एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो आ गई थी। और हम जो है स्टार्ट करे थे अपने बाबर से हुमायूं, और अब हम पहुंच गए अकबर पे। तो हमने जान लिया था कि लास्ट अकबर का से सामना हुआ है ना, हिमू का, और वो हार गया। और अब हम जानने वाले हैं कि सर अकबर कौन था। ठीक है, तो अकबर के बारे में चाहते हैं। तो डिक्लेयर्ड एम्परर एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में वो एम्परर डिक्लेयर हुआ। हिज फादर हुमायूंस एक्सीडेंटल डेथ, क्योंकि उसके पिता की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अचानक से डेथ हो गई। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, अब अकबर को पूरा ये पूरा सब कॉन्टिनेंट संभालना पड़ा अंडर द मुगल कंट्रोल। हिज रीन वॉज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटलिटी एंड टॉलरेंस, लेकिन उसका जो शासन था उसमें काफ़ी क्रूरता थी, ब्रूटलिटी थी और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस थी। शेप्ड बाय एम्बिशियस एंड स्ट्रेटजी, एम्बिशन एंड स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी जो स्ट्रेटजी या जो भी उसकी एम्बिशन थी वो शेप ले रही थी, है ना। तो बहुत ब्रूटिलिटी के साथ इसने शासन किया। अर्ली कंक्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट यानी जो भी स्टार्टिंग में जो भी जगह इसने जीती, जो भी राज्य इसने जीते, फॉलोइंग मैनी ऑफ हिज प्रेसिडेसर्स, अपने पुराने जो मतलब प्रेसिडेसर्स थे, यानी कि इससे पहले जो शासन कर चुके थे। ही शोड नो मर्सी एट द फोर्ट चित्तौड़, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने कोई भी मर्सी यानी दया नहीं दिखाई चित्तौड़ में, है राजस्थान, विच ही बिसाइज्ड फॉर मोर देन 5 मंथ इन द फेस ऑफ डिटरमाइन रेसिस्टेंस फ्रॉम राजपूत सोल्जर, जिसके लिए इसका विरोध किया गया है ना। इसने बहुत ज़्यादा विरोध फेस किया राजपूत सोल्जर्स के द्वारा। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन द मुगल आर्मी, बट फोर्ट फाइनली breached, died fighting in large number, while hundred of women committed जौहर। लेकिन क्या हुआ, बहुत नुकसान के बाद भी मुग़ल आर्मी, द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, उसको कब्जे में लिया गया। डाइड फाइटिंग इन लार्ज नंबर, है ना, काफ़ी सारे से जो सैनिक थे वो मारे गए। वाइल हंड्रेड ऑफ वीमेंस कमिटेड जौहर, और काफ़ी सारे से महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर कर लिया, जौहर का मतलब होता है बच्चे कि जो महिलाएं थीं अपनी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो क्या करती थी, एक बड़े से आग में कूद जाती थी, ठीक है, जिंदा। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे जौहर। सो जौहर, अकबर ऑर्डर द मैस केयर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस, यानी बहुत सारे 30,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कराई गई। एंड द सर्वाइविंग वेमेन एंड चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड, और काफ़ी सारे से महिलाओं को, बच्चों को दास बनाया गया। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम। अब आप देख रहे हो कि अकबर कितना क्रूर व्यक्ति था उस समय पर, जब उसकी उम्र थी 25 साल। एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री, एक मतलब उसने एक संदेश भेजा विजय का। ही हैव सक्सीड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट, कि उसने विजय प्राप्त कर ली है, काफ़ी सारे से फोर्ट्स, काफ़ी सारे से किलों को कब्जे में ले लिया है। इन टाउन बिलोंगिंग टू द इनफीडल्स, यानी इनफीडल्स का मतलब जो मानते नहीं थे किसी भी अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी भी धर्म को, किसी विश्वास को। एंड हैव इस्टेब्लिश इस्लाम देर, और वहाँ पर इस्लाम जो है स्थापित कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ आर ब्लड थ्रस्टी स्वॉर्ड, यानी जो मेरी खून की प्यासी तलवार है उसकी हेल्प से। वी हैव इरेज्ड द साइन ऑफ इनफिडिलिटी, जो भी इनफिडिलिटी के साइंस थे वो सब मिटा दिए गए हैं फ्रॉम दियर माइंड, उनके दिमाग से। एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल, सारे मंदिरों को उजाड़ दिए गए इन दोज प्लेसेस, उन स्थानों पर। एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान, और बल्कि जितने भी जगह पर हैं उन सभी चीज़ों को उजाड़ दिया गया हिंदुस्तान में। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि जौहर क्या था, मैंने आपको समझा दिया। तो राजपूत महिलाएं जो होती थी वो एक बड़ी बड़ी संख्या में फायर में कूद जाती थी, ताकि उनको कोई कैप्चर ना कर पाए, ताकि उनको कोई दास ना बना पाए। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, अकबर फॉलोड हिज प्रेडिसेसर्स, अकबर ने जो अकबर से पहले जो शासक रहे हैं उनको फॉलो किया। इन दिस थॉट ऑफ हिज मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट और कॉन्क्वेस्ट, अदरवाइज हिज एनिमीज राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम। कहा कि जो शासक होता है ना उसको हमेशा से इसको जीत लेना चाहिए ना, जीतने की इच्छा रखनी चाहिए। अदरवाइज हिज एनिमीज, उसके जो दुश्मन होते हैं, राइज इन आर्म्स अगेंस्ट हिम, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ है, पिछले में भी यही हुआ है कि एक राजा को उसके ही सेनापति ने हरा दिया, है ना। एज हिज एम्पायर ग्रू, जैसे जैसे उसका राज्य बढ़ा,
जो हम अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। ही इंक्रीजिंगली यूज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू स्टैब्लिश, उसने बहुत तेज़ी से जो है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्ट कर दी। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलाइंसेस, और इसने अब शादियां करना स्टार्ट की, है ना, विद प्रिंसेस, राजकुमारियों से ऑफ नेबरिंग किंगडम, जो भी उसके पड़ोसी राज्य थे उनकी राजकुमारी से इसने विवाह करना स्टार्ट किया। वेलकम्ड राजपूत एंड रीजनल लीडर इनटू हिज कोर्ट, और उसने काफ़ी सारे राजपूत और रीजनल लीडर्स को भी अपने कोर्ट में जगह दी, है ना। और जजिया जो कर था, आपने लास्ट पढ़ा था, नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, उसको हटाया। एंड प्रमोट द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलह कुल, सुलह कुल को उसने स्टैब्लिश किया। लिटरेरी मतलब इसका मतलब था पीस विद ऑल, सभी के साथ शांति का बर्ताव, और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, यानी जितने भी विश्वास हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सभी में आस्था, उन सभी का सम्मान। थ्रो इंटरफेथ डायलॉग्स अपॉइंटमेंट, ये पूरा इसका शासन है, ठीक है ना बच्चा। डिफरेंट पीरियड, मुगल एट द राइज ऑफ रीजनल पावर। ठीक, चलो फिलहाल आगे चलते हैं। हिंदू ऑफिशियल इन हाई पोजीशन एंड अदर बोल्ड रिफॉर्म्स, मतलब हिंदुओं को भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस दी गई। ऐसा नहीं करा गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही पोजीशन दिया। अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टैब्लिश इज एम्पायर, इस तरीके से अकबर ने अपना जो इस्टेब्लिश मतलब जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया और एक्सपेंड किया। इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत रूलर, और इसमें काफ़ी सारे राजपूत रूलर्स की भी हेल्प उसको मिली। हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर, उसके जो कोर्ट में एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार थे, और बायोग्राफर यानी कि जिन्होंने बायोग्राफी लिखी अकबर की, उसका नाम था अबुल फजल। ठीक है, तो उसके बारे में, अकबर के बारे में उसने लिखा, फॉर्मरली आई प्रोसिक्यूटेड मैन इन टू कन्फर्मिटी विद माई फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम, ये सारी बातें उसने उसके बारे में लिखी है, अकबर के बारे में। फिलहाल एज आई ग्रू इन नॉलेज, जैसे मेरे समझ में आया, आई वॉज ओवरब्लेम्ड विद शेम, मैं पूरे शर्मिंदगी से भर गया। नॉट बींग अ मुस्लिम माई सेल्फ, मुझे ऐसा मुस्लिम नहीं होना चाहिए, है ना। इट वॉज अनमीट, दैट इज़ इन अप्रोप्रिएट, मतलब जो कि अनुपयुक्त है। टू फोर्स अदर टू बिकम सच, इस तरीके से लोगों को फोर्स करना, मतलब ज़बरदस्ती करना, है ना। वट कंसिस्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेंड फ्रॉम प्रो स्टाइल ऑन कंपल्शन, ये सारी बातें उसने लिखी, और ये सब अकबर सोच रहा था। हिज लॉन्ग रीन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, लगभग 50 साल तक उसका शासन चला। वाइल इट्स मिडल पीरियड वॉज रिलेटिवली पीसफुल, हालांकि मध्य का जो समय रहा वो ज़्यादा शांतिपूर्ण रहा। और द फाइनल 15 ईयर्स इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन, और जो आखिरी के 15 वर्ष रहे उसमें काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स उसने किए, कश्मीर में, सिंध में, दक्कन में और अफ़गानिस्तान में। ठीक है, ये पूरा उसका पिक्चर दिखाया गया है। अकबर हिज कोर्ट रिसीविंग स्कॉलर इंक्लूडिंग 2 जीसूट्स, ठीक है। जन, ये एक पंचमहल है, ठीक है, पंचमहल है, 5 स्टोरी, 1 2 3 4 5, पंचमहल इसका नाम है क्योंकि इसमें 5 स्टोरी हैं। और अभी ये आगरा में, ठीक है। तो हालांकि ये काफ़ी इलिटरेट था। अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्सियन एंड इंडियन टेक्स्ट, लेकिन इसके बाद भी अकबर को बड़ा पसंद था पर्सियन और इंडियन टेक्स्ट को एक्सप्लोर करना। शोड ग्रेट इंटरेस्ट, उसने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई। इन क्लासिकल इंडियन थॉट, जो पारंपरिक भारतीय विचार थे उसमें काफ़ी रुचि दिखाई। ऑफन इनवाइटेड स्कॉलर्स, और वो अपने कोर्ट में आए दिन कुछ ना कुछ विद्वानों को इनवाइट करता रहता था। ही इस्टेब्लिश अ हाउस ऑफ ट्रांसलेशन, उसने अनुवाद का एक पूरा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। फतेहपुर सीकरी में, वेयर ही हैड मेजर संस्कृत टेक्स्ट, जहाँ पर संस्कृत टेक्स्ट पर ज़्यादा बात होती थी। ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन, जिसको कि फिर पर्सियन में ट्रांसलेट किया गया। इंक्लूडिंग द महाभारत, इसमें उसने महाभारत, जिसको रज़्मनामा बोला गया पर्सियन में, बुक ऑफ वॉर, उसको मतलब अनुवाद कराया। रामायणा, 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग बनाई। द भगवद गीता एंड द पंचतंत्र, इन सभी चीज़ों का अनुवाद कराया। अकबर का जो बेटा था वो था जहांगीर। शेयर्ड विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, अ लव फॉर आर्ट, जो भी उसका कला के प्रति जो प्यार था, एंड आर्किटेक्चर के प्रति जो प्यार था। ट्राइड टू एक्सपेंड, इसको और बढ़ाने की कोशिश की अपने एम्पायर में, इनटू दक्कन, ठीक है। और उसका जो बेटा था, यानी यहाँ से आप थोड़ा सा कहानी समझोगे। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। फॉट सेवरल रेबेलियंस एंड इट्स बेस्ट रिमेंबर्ड, ठीक है।
एज द बिल्डर ऑफ ताजमहल, और इसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया उसको, ताजमहल को आगरा में। और जो वो ताजमहल जो आज भी हमारे 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार में जाना जाता है इसको उसके ग्रेट मार्वल वर्क के लिए। ठीक। दिस पीरियड फॉर्म्ड द पीक ऑफ एन इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहा आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये महाभारत की पिक्चर है आई थिंक, सॉरी, रामायण का एक सीन है जिसको कि देखो ये अनुवाद कराया गया है फारसी में, और ये सुंदर सी पेंटिंग इसके साइड में बनी है जब भगवान राम जो है वो गोल्डन वाले जो हेरन है उसको मारते हैं ना, वो वाला सीन इसमें दिखाया गया है। इसके बाद इसमें लिखा है इस आर्किटेक्चर में इंक्लूडेड द बिल्डिंग ऑफ हुमायूंस टॉम दिल्ली, रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा, रेड फोर्ट जो बने हैं दिल्ली में, आगरा में हुमायूं का जो टॉम्ब है, ये सब चीज़ें इसी समय बनी। अदर क्लासिकल आर्ट, दूसरी पारंपरिक कला, म्यूज़िक, इंडिया ऑल्सो फ्लोरिश्ड, म्यूज़िक ऑफ इंडिया जो इंडिया का म्यूज़िक था वही फ्लोरिश हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय इस काल के दौरान। इज़ ऑल्सो रिमार्केबल वर्क्स, और बहुत और भी रिमार्केबल वर्क्स हुए कैलीग्राफी के। कैलीग्राफी मतलब एक आर्ट ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। अब बचता है औरंगज़ेब। ठीक है, तो औरंगज़ेब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।